साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग उत्तर प्रदेश के जीआई टैग प्राप्त प्रोडक्ट की बात करेंगे या वस्तुओं की बात करेंगे। अभी हाल ही में जो है 11 उत्तर प्रदेश के 11 उत्पादों या प्रोडक्ट को या वस्तुओं को कह लें जीआई टैग दिया गया है, जिसमें आपके बनारसी पान भी शामिल है। अब ये 11 कौन कौन से हैं उनको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो देखिए, इसमें उत्तर प्रदेश के बनारस और पूर्वांचल क्षेत्र के 4 नए उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। अब ये 4 कौन से हैं? तो देखिए, 3 तो आपके बनारस रीजन के हैं। एक बनारस का बनारसी पान है, दूसरा बनारसी लंगड़ा आम है और तीसरा रामनगर भंटा है। रामनगर भंटा बैगन की प्रजाति है। और वहीं जो चौथा है वो आपका चंदौली का आदम चीनी चावल है। आदम चीनी चावल है। इसके अतिरिक्त यहाँ ध्यान दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश के 7 वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को भी जीआई टैग दिया गया है। अब ये 7 वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कौन से हैं उनको थोड़ा देखते हैं। यहाँ मैप में देखिए, इसमें मुजफ्फरनगर का गुण है, बिजनौर का नगीना कास्ट कटाई है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, बिजनौर को जो है वुड क्राफ्ट सिटी कहा जाता है। और वहीं संत कबीर नगर का बखिरा पीतल बर्तन है। और आपका प्रतापगढ़ का आंवला आंवला के कई सारे प्रोडक्ट बनते हैं। और वहीं पर बांदा का सजर स्टोन कला है। देखिए, जो सजर स्टोन कला, इसके बारे में बात करें तो ये बांदा जिले से संबंधित है। और ये जो सजर स्टोन है ये यहाँ की केन नदी से प्राप्त होते हैं और इन पत्थरों से आभूषण एवं अन्य सजावटी सामान बनाए जाते हैं। वहीं पे हाथरस की बात करें तो यहाँ से जो हींग प्रोडक्ट है इसको जीआई टैग दिया गया है। और अलीगढ़ के तालों को जीआई टैग दिया गया है। अलीगढ़ को तालों का शहर कहते हैं। तो ये जो 7 हमने लास्ट में बात की, ये आपके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत भी आते हैं। तो इस प्रकार से देखें, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कुल 45 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। कितने? उत्तर प्रदेश के 45 जो उत्पाद हैं उनको जीआई टैग दिया गया। और इस वर्ष जो है, इस साल देखें तो 11 ऐसे उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है। देखिए, 20 उत्पादों को कोविड-19 के दौर में जीआई टैग के लिए आवेदन किया गया था, जिसमें से 11 को जो है 2023 में जीआई टैग प्रदान किया गया है। कुछ अन्य चीज़ों की बात करें, अब जीआई टैग से संबंधित कुछ अन्य फैक्टों को आप देख लीजिए। तो देखिए, वर्तमान में सबसे अधिक जीआई टैग प्राप्त जो शीर्ष 5 राज्य हैं उसमें नंबर 1 पर आपका आता है। नंबर 1 पे आपका कर्नाटक है, दूसरे पे तमिलनाडु है, तीसरे पे केरल है और चौथे पे उत्तर प्रदेश आता है और 5वें पे महाराष्ट्र है। अब थोड़ा सा भौगोलिक संकेतक या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में बात करें तो यह एक प्रकार का एक ऐसा संकेतक है जो किसी उत्पाद की पहचान उसकी विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति से जोड़ता है। विश्व व्यापार संगठन WTO के सदस्यों के अधिकार क्षेत्र या उनके राज्यों या प्रांतों के भीतर किसी स्थानीय इलाके के उत्पादों को जीआई टैग दिया जा सकता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलू, जिसे शॉर्ट में हम ट्रिप्स के नाम से जानते हैं, TRIPS, ट्रिप्स के नाम से जानते हैं, इसमें परिभाषित किया गया है। और एक जीआई टैग प्राप्त जो उत्पाद या भौगोलिक संकेतक जो है, इसे 10 वर्ष की अवधि के लिए पंजीकृत किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, 10 वर्ष की अवधि के लिए पंजीकरण अवधि को समय समय पर एक बार में आगे फिर से 10 वर्ष के लिए अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है। अब जीआई टैग का महत्व क्या होता है? देखिए, इसके धारक को किसी तीसरे पक्ष के गैर मानकीकृत उत्पाद के लिए उक्त संकेतक का इस्तेमाल करने से रोकने में सक्षम बनाता है। यदि उन मानकों को पालन नहीं करता तो वो उस टैग का इस्तेमाल नहीं कर सकता। एक संरक्षित भौगोलिक संकेतक धारक को किसी अन्य व्यक्ति को उसी तकनीक का उपयोग करके उत्पाद बनाने से रोकने में सक्षम नहीं बनाता। मतलब कि बनारस का जो बनारसी पान है वो ऐसा नहीं, कोई एक पर्टिकुलर कोई एक ही दुकानदार बना सकता है। वहाँ के कई सारे दुकानदार बना सकते हैं, परंतु जो मानक है उस मानक को सभी को फुलफिल करना होगा। अब बात कर लेते हैं कि भारत में जीआई टैग से संबंधित जो कानून है वो कौन सा कानून है, कई बार पूछा जाता है। तो पहला जो है आपका वो है माल का भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999, ये पूछा गया है। दूसरा, माल के भौगोलिक संकेतक विनियमन और संरक्षण नियम 2002। तो इन दोनों कानूनों के नियमों के बारे में या अधिनियम के बारे में याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
DPIIT के तहत पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्रार जो है, यह रजिस्ट्रार भौतिक संकेतक रजिस्ट्री के कामकाज की निगरानी करता है। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो इसका हेडक्वार्टर है, कह सकते हैं कि रजिस्ट्रार भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री या भौगोलिक संकेतक जो रजिस्ट्री है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? चेन्नई में है। और इसका क्षेत्राधिकार जो है अखिल भारतीय है, मतलब पूरे भारत पे इसका क्षेत्राधिकार है। तो इतनी चीज़ों को आप जीआई टैग के बारे में जरूर याद रखिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।